स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा आपके लिए रोज़ डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो आज हमारा जो क्लास अगर देखेंगे तो ये हमारी क्लास जो चल रही है ये क्लास 82 है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हमारा ये अगर देखा जाए तो ये हमारा अभी तक देखें तो 45 प्रैक्टिस सेट प्लस जो क्लासें हैं टीजीटी पीजीटी एलटी गेट की, जो टॉपिक वाइज वो क्लास टॉपिक वाइज 95% पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपको, ये हिंदी टीजीटी पीजीटी की तो है ही है, लेकिन कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम है मतलब इसे अभी चल होने वाला वीडियो एलटी गेट का तो है ही है, पूरी वो तो क्लास ही चल रही है टीजीटी एलटी गेट की। ठीक है, उसके साथ एआरओ तो आपको ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण देंगी, बहुत उस पर नंबर गेन होंगे, बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अगर ये आप उसके अलावा भी आप ये देख रहे हैं, चाहे सुपर टेट दे रहा हूँ, चाहे टेट दे रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे रहा हूँ, उसमें भी आपको ये बहुत ही लाभदायक देंगे। क्या उससे ज़्यादा ही आप प्रॉफिट गेन करेंगे। तो चलिए, सभी क्लासें हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर टॉपिक वाइज छायावाद प्रगत प्रयोगवाद आदिकाल रीतकाल भतकाल सभी हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी प्ले लिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। जो भी भाई बहन इस चैनल पर भी नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको निरंतर क्लास मिलती रहे और विद्यार्थी जीवन से संबंधित कोई भी सूचना है, नियुक्ति, शिक्षक भर्ती या अन्य ऐसी कोई सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, दोनों चीज़ कर दें, आपको क्लासें निरंतर मिलती रहेंगी। जो भी नए भाई बहन है, देखो हमारे इसका स्लोगन भी है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, अगर ये निःशुल्क शिक्षा इतना आपके लिए किया जा रहा है, आप भी इसको सपोर्ट करिए कि सभी को शिक्षा मिले। सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब दबा देना, बेल आइकन दबा देना और लाइक शेयर करना है, खूब जम कर लाइक शेयर करना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है, ये स्लोगन है। आप इस तक चलेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। अगर आप नए हैं तो प्ले लिस्ट बनी है, पूरे वीडियो देख लें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट कर ही बनाए जाते हैं, चाहे वन लाइनर हो चाहे क्लास तो जो है ही है टॉपिक वाइज, उसको बहुत सरलता रूप से, और जो मॉडल पेपर पढ़ाए जाते हैं तो उस पर एक क्वेश्चन के कम से कम 4 से 5 आपको प्रश्न उसी से बनाकर समझाने का हमारा मोटिव होता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। चलिए, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार। तो देखिए, ए है करुणालय जयशंकर, अनघ मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि भी कहते हैं इनको, उन्मुक्त सिया शरण गुप्त, अंधायुग धर्मवीर भारती। तो प्रथम रचना और उसके रचनाकार पूछा गया है। इससे पहले हम लोगों ने 19 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 18वां देखते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिसमें पूछा है गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचनाकार, उसके रचनाकार। तो देखिए जो अंधा युग है, अंधा युग किसका, धर्मवीर भारती का। ठीक है, यह गीत नाट्य काव्य है। ये क्या है, गीत नाट्य काव्य है, और यही हिंदी का प्रथम गीत काव्य नाप माना जाता है। ये हिंदी का प्रथम पूछे, हिंदी का प्रथम गीत काव्य नाप माना जाता है। इसका ये रचना अंधा युग है, रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ठीक, चलिए, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन। देखिए, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है हर बार बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। पहली बात तो ये सब क्वेश्चन 2011 के और एग्ज़ाम हुआ था 2013 पे, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये पीछे हम लोग का एक है मोटिव रखे चैनल का कि एग्ज़ाम में ठाना, आपको सिलेक्शन दिलाना के तहत आपको सभी मॉडल पर टेस्ट पेपर जो पिछले ईयर्स के आए हुए सभी करा देंगे और उससे रिलेटेड एक एक चीज़ बताएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपके लिए किया जा रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो जो हिंदी शब्दानुशासन है ये किशोरी दास वाजपेयी जी का है।
और ये पूछ ले हिंदी शब्दानुशासन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये व्याकरण ग्रंथ है। अगर पूछ ले ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे ये व्याकरण ग्रंथ है। हो सकता है किशोरी दास का व्याकरण ग्रंथ कौन है, आप कहेंगे हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन कैसा ग्रंथ है, आप कहेंगे व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। कामता प्रकाश गुरु जी के बारे में आप तो जानते हैं, इन्होंने चिन्ह बताए थे, जैसे ये पाई, ठीक है, अलविराम विराम। चलिए, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द। तो भला शब्द पूछा है, वाक्य में क्या है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम या अव्यय। तो भैया भला है, ये हमारा अव्यय है, क्योंकि अव्यय भला शब्द इस वाक्य में अव्यय के रूप में क्या हुआ, प्रयुक्त हुआ है। विशेषण तो है नहीं है, विशेषण हो जाता है काला बच्चा, काला घोड़ा, तो काला विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो भला अव्यय है। निपात आप जानते हैं, जैसे भी, जिसमें जोर डालते हैं, तुम भी कर सकते हो। चलिए, अगर आते हैं तो इस पे जैसे अव्यय हो तो निपात के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कभी नहीं भूलेगा। कई तरह के निपात होते हैं जिस पे ज़्यादा वजन डाले, जैसे तुम भी कर सकते हो, तो तुम भी पे जोर डाला, भी हमारा निपात है। चलिए, निशिथ का उपयुक्त अर्थ। अर्धरात्रि का समय, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है आयोग, सब आए हुए क्वेश्चन है, लेवल देखिए आप खाली। अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। तो निशी का अर्थ है निशिथ का अर्थ है अर्धरात्रि के समय। झूला नट उपन्यास के रचनाकार, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, झूला नट। तो जो झूला नट उपन्यास है, ये पहले पर पूछे झूला नट क्या है, तो उसमें तो लिखा ही उपन्यास है। ये मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार, हाँ, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो उत्तर कबीर जो है, उत्तर कबीर पर जिनको मिला है वो है केदारनाथ सिंह को मिला है, यही सही आंसर है हमारे, केदारनाथ सिंह को। अब पूछ ले केदारनाथ सिंह की जो कृति है उत्तर कबीर पर, उन्हें कब मिला था, तो हम बता देते हैं आपको, 1997 में व्यास सम्मान मिला था। 1997 किसको, केदारनाथ सिंह को। किसके लिए, उत्तर कबीर। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। अगर प्रेम मार्गी कवि पूछा है तो नहीं है, तो आपको बता देना है सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, मंजन, मुल्ला दाऊद। तो 24 है, आप आंसर दे सकते हैं। जो सूरदास हैं यही हमारे प्रेम मार्गी कवि नहीं है। बाकी तीनों, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी और मंझन, ये सभी प्रेम मार्गी कवि हैं। और जैसी जी हमारे, आपको भक्ति काल पढ़ाया था, तो उस पर जो थे सूफ़ी काव्यधारा, उस पर मलिक मोहम्मद जैसी आते हैं। सूफ़ी में निर्गुण भक्ति धारा पे, निर्गुण भक्ति, सूफ़ी पे निर्गुण भक्ति धारा। और संत में कबीरदास, निर्गुण पे संत कबीरदास, और सगुण में आपके जो सूरदास हैं कृष्ण भक्ति, और रामदास है सगुण में, वो तुलसीदास हैं, वो राम भक्ति के हैं। ठीक है। सही युग्म को पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। 25 नंबर है, आप बता सकते हैं। तो जो सही युग्म है तो यह है दुबला पतला लड़का, यही सही युग्म है। नहीं, बाकी तीनों लिंग संबंधी त्रुटि हैं। काले टोपी इसमें लिंग है, इसमें गलत है। सुनहरी पत्ता, उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया तो सही हो सकता है, लेकिन उड़ता हुआ चिड़िया तो इसमें लिंग तीनों में गड़बड़ी है। लेकिन दुबला पतला लड़का ही हो सकता है, ये दोनों पुल्लिंग में है। नहीं, ठीक, पुल्लिंग प्रयोग किया जाता है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको पता होगा, वोल्गा से गंगा, यथार्थ गुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल संस्कृत है, यही यथार्थ गुमक्कड़ जिज्ञासा उन्हीं का है, वोल्गा से गंगा। ठीक है।
ये उपन्यास है। पूछ ले वोल्गा से गंगा क्या है, तो भैया आप कहेंगे, आ जाए तो कहेंगे आप उपन्यास है। सरदार पूर्ण सिंह, तो आप कहेंगे आचरण की सभ्यता। ठीक है। इनमें से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दर्शाता है? इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? चलिए बताते हैं आपको कौन सा दर्शाता है, कौन सा नहीं दर्शाता है। तो देखिए, अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, ये नहीं। आकाश के तारे, धरती पुत्र, ये भी नहीं दर्शा रहा, ये भी नहीं दर्शा रहा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि भी नहीं की है, रस मीमांसा भी नहीं, त्रिवेणी भी नहीं की है। तो बी नंबर राइट है आपका, बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, तो अभी तो मैंने बताया कि आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है, तो ये तो कट गया ऑप्शन, ये तो ऑप्शन कट गया। गेहूँ बनाम गुलाब, ये राम वृक्ष वेनीपुरी है। राम, रुक जाइए 1 मिनट, ये सरदार पूर्ण सिंह की है, सरदार पूर्ण सिंह। गेहूँ बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, इतना आपको 2 हमने बता दिया। ठीक है, अब बचते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति और भाषा की शक्ति। तो आप खट से बता देंगे कि कौन है। तो आप कहेंगे जो भाषा की शक्ति है, डी नंबर, यही डॉक्टर संपूर्णानंद की है। भाषा की शक्ति यही डॉक्टर संपूर्णानंद की है रचना। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, भैया ये तो है। लहरों के राजहंस या कन्यादान या आधे अधूरे, तो नहीं पूछ रहा, इसका मतलब 3 इनकी होंगी, 1 नहीं होगी। तो चलिए अभी आपको बताते हैं। आषाढ़ का एक दिन इनकी है, लहरों के राज इनकी है, आधे अधूरे भी मोहन राकेश जी की। जो कन्यादान है ये ना होकर ये इन लेखक की है, आचरण की सभ्यता वालों की। कौन? सरदार पूर्ण सिंह की कन्यादान है। ठीक है, और ये कन्यादान क्या है? ये एक निबंध है। और तीनों मोहन राकेश जी के हैं, आधे अधूरे, लहरों के राजा, आषाढ़ का एक दिन। और कन्यादान नहीं है, ये सरदार पूर्ण सिंह की है। चलिए दृश्य कवि की विधा है, दृश्य काव्य की विधा है, कवि नहीं, काव्य की विधा। नाटक, निबंध, उपन्यास, गीत। 30 नंबर देखते हैं। तो जो दृश्य है, नाटक काव्य की विधा है। डांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या था? तो आप कहेंगे डांडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, भाषादर्श या काव्यादर्श। 30 नंबर है, आप बता सकते हैं। तो कहेंगे सर काव्य शास्त्री पूछा, तो ये जो काव्य आदर्श है, काव्यादर्श है, यही है डांडी जी का। चलिए दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी का एक उदाहरण बताइए। तो एक उदाहरण किसका है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता देंगे खट से, ये दैत्य प्लस अरि में अलग हो रहा है। और हमने अगर ट्रिक ना देखी हो तो हमने आपको संधि की बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताई है। तो ये हमारी स्वर संधि के अंतर्गत है दैत्य अरि। ठीक है, चलिए का धन अपी की संधि होगी, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया, ये कई बार पूछा हो चुका है, प्राथमिक शिक्षा भर्ती में पूछ चुका है, यूपी टेट में कई बार आ चुका है।
तो आप कहेंगे कोअपि, काधनपि। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल्य है, संस्कृत साहित्य भी है ना इसमें, संस्कृत व्याकरण भी है हिंदी टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो आप कहेंगे रामा दशरथस्य पुत्र आसीत, तो ए नंबर कहेंगे, राम दशरथस्य पुत्र आसीत, राम दशरथ के पुत्र थे। ज्ञानी भी शारदम कदपि न दुहते का अनुवाद, तो आप कहेंगे ज्ञानियों के साथ बैर कभी नहीं करना चाहिए, ये कहेंगे, इसका मतलब ये। चलिए 35 तक हो गया, कल 36 से स्टार्ट करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।